राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। कान्हा जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 23 सुनेंगे। इससे पहले मैं आपको कार्तिक स्नान की चिड़िया और चिरोटे की कहानी सुनाती हूँ। इससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दें। आइए सुनते हैं चिड़िया चिरोटे की कहानी। एक समय की बात है, एक नदी के किनारे पर एक गांव बसा हुआ था और नदी के किनारे दूसरी तरफ एक बड़ का पेड़ था। वह बहुत बड़ा था। उस पर तरह तरह के पक्षी रहते थे। उसी वृक्ष पर एक घोंसले में एक चिड़िया और चिरोटा भी रहते थे, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। चिड़िया चिरोटे रोज देखते कि कैसे गांव के लोग रोज नदी पर आते हैं, लेकिन वह देख रहे थे कि कुछ दिनों से नदी के किनारे पर चहल पहल कुछ अधिक बढ़ गई है। गांव की औरतें सुबह सुबह नदी के घाट पर स्नान करती, पथवारी सींचती, तुलसी माता की कहानी कहती, तुलसी माता के सामने दिया जलाती। चिड़िया के मन में यह सब देखकर एक उमंग जागी। उसने अपने मन की बात चिरोटे से कही कि मैं कुछ दिन से देख रही हूँ कि यह औरतें रोज पूजा पाठ करती हैं। चिरोटे ने यह देखकर कहा कि तुझे नहीं पता, कार्तिक मास आरंभ हो गया है। यह औरतें कार्तिक स्नान करती हैं। कार्तिक स्नान की बहुत मान्यता है, बड़ी महिमा है। जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं वह श्री हरि विष्णु के चरणों में जगह प्राप्त करते हैं। उनके धन धान्य से भर जाते हैं, पुत्र पौत्र से भर जाते हैं। उनका यह जन्म तो सुधर ही जाता है और आने वाले जन्म भी सुख से व्यतीत होते हैं। स्त्री हो या पुरुष, जो भी लोग कार्तिक स्नान करते हैं सबको उसका फल मिलता है। इसी महीने में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए तुलसी सींचते हैं। अब चिड़िया के मन में उमंग जागी कि क्यों न हम भी कार्तिक स्नान करें। जब कार्तिक स्नान की इतनी महिमा है तो क्यों न हम भी कार्तिक स्नान करें। चिड़ा बोला कि अब हम क्या ही कार्तिक स्नान करेंगे, हम तो पक्षी हैं, दिन भर उड़ते रहते हैं, क्या चिंता, कुछ जोड़ना नहीं, खा पी कर मस्त जिंदगी जीते हैं। चिड़िया कहने लगी, जी देखो, सबसे उत्तम है मनुष्य योनि। क्या पता हमारा कार्तिक स्नान हमें मनुष्य योनि का जन्म दे दे अगले जन्म में, तब हम भगवान की और भी भक्ति कर पाएं। इसलिए हमें कार्तिक स्नान करना चाहिए। चिरोटा बोला, चिड़िया तू भी क्या बात कर रही है, चल दाना चुगने चले। नहीं, आज तो भूखा रहना पड़ेगा। दोनों दाना नहीं तो आज भूखा रहना पड़ेगा। दोनों दाना चुगने के लिए उड़ गए। शाम को फिर जब अपने घोंसले में आए तो चिड़िया के मन में वही उमंग जागी हुई थी। सुबह उठकर देखती है कि नदी के घाट पर मेला जैसा लग रहा है। वहाँ तरह तरह की औरतें आई हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, सब कुछ भुलाकर पूजा पाठ कर रही हैं। दियों से नदी जगमगा रही थी। यह सब देखकर वह चिरोटे से कहने लगी, चिरोटे मुझे तो गंगा स्नान करना है। वह बोला, ठीक है, जाओ कर लो कार्तिक में गंगा स्नान। अब चिड़िया और चिरोटा दोनों ही नदी में डुबकी लगाते। यह देखकर वहां स्नान कर रही औरतें खूब हंसती। देखो, चिड़िया और चिरोटे का जोड़ा भी कार्तिक स्नान कर रहा है। चिड़िया और चिरोटा देखते ही वह कहानी सुन रही है तो वह भी पास जाकर बैठ जाते। धीरे धीरे चिड़िया और चिरोटे के मन में भी भगवान की भक्ति जाग गई। भगवान की भक्ति करते करते कार्तिक महीना बीत गया। अब चिड़िया और चिड़ा के बच्चे भी बड़े हो गए, वह भी अपनी दुनिया में मस्त हो गए।
चिड़ा और चिड़िया हर साल कार्तिक स्नान करने लगे। चोंच में जितना पानी आता तुलसी सींचते, जैसा भी उनसे बन पड़ता वैसा ही करते। उनकी कोशिश देखकर गांव की औरतें बहुत खुश होती, कहती कि देखो यह चिड़िया और चिरोटे का जोड़ा भी अगले जन्म में जरूर बहुत अच्छा फल मिलेगा। धीरे धीरे समय बीत गया और चिड़िया और चिड़े की उम्र बीत गई। उन्होंने यह जीवन त्याग दिया। अब अगले जन्म में चिड़िया एक ब्राह्मण के घर कन्या बनी और चिड़ा एक राजकुमार बना। दोनों घरों में खूब खुशियां मनाई गई। चिड़िया ने जिस ब्राह्मण के घर जन्म लिया वह बहुत गरीब था। उसकी पत्नी बहुत कंजूस थी और बड़ी मलिन रहती थी। कोई पूजा पाठ नहीं करती, कोई धर्म के काम नहीं करती थी। ब्राह्मण भिक्षा मांगने जाता तो भिक्षा मांग कर लाता, उसी से गुजारा होता था। ब्राह्मण की पत्नी ना तो स्नान करती, ना सूर्य भगवान को जल देती। सुबह देखती कि भोजन बन गया है, खाने बैठ जाती। धीरे धीरे वह कन्या अब थोड़ी बड़ी होने लगी। पूर्व जन्म में चिड़िया बनकर जो उसने कार्तिक स्नान किया था, उसका प्रभाव था कि वह कन्या फिर से तुलसी में जल सींचने लगी, भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। वह कन्या अब 5 साल की हो गई थी। अपनी माँ को भी संभालती, समझाती कि माँ तुम भी तुलसी में जल सींचो, लेकिन उसकी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके घर में दरिद्रता का वास था। उसके पिता ने कन्या का नाम सत्या रखा। वह अब 12 साल की हो गई थी। रोज सुबह उठकर घर को गोबर से लीपती, साफ सफाई कर पूजा पाठ करती, तुलसी जी में जल अर्पित करती। कार्तिक में तुलसी के पास घी का दीपक जलाती, कार्तिक स्नान करती। उसकी माँ को यह पूजा पाठ बिल्कुल पसंद नहीं था। वह उसे खूब डांटती, क्योंकि सत्या कार्तिक स्नान करती थी। अब उसके घर में लक्ष्मी का वास होने लग गया था। अब ब्राह्मण के भी दिन फिरने लग गए। उसे समझ में आने लगा कि यह सब उसकी बेटी के कारण हो रहा है। धीरे धीरे समय बीत गया। कन्या बड़ी हो गई। उसके गुण और रूप की संस्कार और उसके संस्कारों की चर्चा होने लगी। ब्राह्मण को उसके विवाह की चिंता होने लगी। एक दिन वह कन्या मंदिर जा रही थी। उसके हाथ में जल का लोटा था। उसी समय राजकुमार वहां से गुजरा। वह कन्या पर मोहित हो गया। उसने अपने सेनापति से कन्या के बारे में सब पता लगवाया। जब महल में जाकर राजा रानी को इस बात का पता चला तो उन्होंने ब्राह्मण को महल में बुलवाया और सारी बात बता दी। उन्होंने बात करी कि राजकुमार का विवाह वह ब्राह्मण की कन्या से करवाना चाहते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। विवाह की तैयारियां होने लगी। चिड़िया चिरोटे अपने अगले जन्म में भी कार्तिक स्नान करते रहे। अब महल में भी लक्ष्मी जी का निवास हो गया और ब्राह्मण के घर से लक्ष्मी माता चली गई, क्योंकि ब्राह्मण की स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। ब्राह्मण को भी भिक्षा नहीं मिलती थी। अधिकतर वह खाली हाथ लौट आता था। उधर सत्या महल में खुशी से रहती और उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ब्राह्मण की पत्नी ने जिद की कि मेरी बेटी को घर ले आओ, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। जब वह कन्या अपने पिता के घर आई तो घर की हालत देखकर समझ गई। इस पर कन्या ने जबरदस्ती अपनी माँ को समझाया कि माँ तू रोज तुलसी पूजन किया कर, कार्तिक स्नान किया कर, परंतु उसने एक न मानी। इस पर कन्या ने एक दिन जबरदस्ती अपनी माँ को नहला दिया, पूजा पाठ करवाया। इस तरह पूरे महीने कार्तिक स्नान करने से माँ की बुद्धि ठीक हो गई। अब उसके मन में भगवान की भक्ति जागृत हो गई और वह अपने आप पूजा पाठ करने लगी। इससे फिर से ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी का वास हो गया। कार्तिक महीने की महिमा ही न्यारी है। लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। आइए अब अपना 23वां अध्याय सुनते हैं। इससे पहले के अध्याय में हमने अष्टमी तिथि यानी गोपाष्टमी के महत्व के बारे में जाना।
इसके बाद राजा पृथु पूछने लगे कि हे नारद जी, आप वेद पुराण शास्त्र पुराणों के जानने वाले हैं, सो कृपा करके यह बताइए कि किस देवता की कितनी परिक्रमा होती है और उनका क्या फल होता है। यह वार्ता सुनकर नारद जी कहने लगे कि देवी की 1, सूर्य की 7, अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आधी, पितरों की 3 अथवा 4 तथा विष्णु जी की 4 परिक्रमा होती है। इस संबंध में ब्रह्मा जी का कहा हुआ एक इतिहास सुनो, जिसमें बृहस्पति जी तथा इंद्र का संवाद है। वन मंत्र में एक समय सब देवताओं सहित इंद्र बृहस्पति जी के पास जाकर पूछने लगे कि हे गुरुदेव, ब्रह्म काल से पहले यह सृष्टि कैसी थी? इंद्र तथा अन्य देवतागण कैसे थे? उनका कर्म कैसा था? यह सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे, उस समय की बात तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि उस समय को 6 मनवंतर बीत चुके हैं। परंतु आपके ही नगर में एक सुधर्मा नाम वाला है, वह सब कुछ बता सकता है, अतएव उसके पास चलिए। तब बृहस्पति जी सब देवताओं और इंद्रों को साथ लेकर सुधर्मा के पास आए। सुधर्मा ने गुरुजी सहित इंद्रादि देवताओं का पूजन तथा आदर सत्कार किया। इधर सुधर्मा के राज्य लक्ष्मी तथा वैभव देखकर सब दंग रह गया। तत्पश्चात कहने लगा कि हे सुधर्मा, इतनी लक्ष्मी तुमको कैसे प्राप्त हुई? तुमने कौन सा यज्ञ दान अथवा तप किया था ब्रह्म कल्प से पहले की बात तुम कैसे जानते हो? यह सब हमसे कहो। सुधर्मा कहने लगा कि हे इंद्र, जब चारों युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे, तब वहां पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि उनकी हम गणना नहीं कर सकते। इसके पश्चात जब हम यहाँ स्वर्ग में आए, तो हमने जो भी अच्छा कर्म किया और जिसके कारण हमने इतनी लंबी आयु पाई, उसको सुनो। पहले जन्म में हम मांस खाने वाले गिद्ध थे। एक समय कार्तिक शुक्ला नवमी को श्री विष्णु जी के मंदिर में बैठे हुए थे। तभी एक शिकारी ने हमको बाण मारा, जिससे हम घायल होकर मंदिर में आ गिरे। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझको पकड़ लिया। उस कुत्ते को देखकर और भी कुत्ते वहां आ गए। वह कुत्ता उनके डर के मारे मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। दूसरे कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। इस प्रकार सबकी प्रदक्षिणा हो गई। इसी बीच मेरी मृत्यु हो गई। उस प्रदक्षिणा से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम पद दे दिया। यह बात सुनकर इंद्र को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने विधि पूर्वक भगवान का पूजन तथा प्रदक्षिणा की। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक शुक्ला नवमी सतयुग की आदि तिथि है। उस दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, दान, तप तथा यज्ञ करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। यदि कार्तिक कृष्णा नवमी को मथुरा में जाकर भगवान की पूजा व प्रदक्षिणा की जाए, तो उसके फल का तो कहना ही क्या। प्रदक्षिणा करने से जितने पग उठते हैं, उसके उतने ही कुल वैकुंठ में जाते हैं। यदि मथुरापुरी दूर हो तो अन्य किसी स्थान पर प्रदक्षिणा करें। यदि वह भी न हो सके तो ब्राह्मण, विष्णु की मूर्ति, गो या गो के स्थान, शालिग्राम और तुलसी की ही प्रदक्षिणा कर ले। समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से जो फल मिलता है, वही शालिग्राम तथा तुलसी जी की प्रदक्षिणा करने से प्राप्त हो जाता है। गो, ब्राह्मण, देव, मंदिर, यह सब शालिग्राम की मूर्ति के बराबर हैं।
कार्तिक शुक्ला नवमी को ब्राह्मण, गो, देवालय, तुलसी वन, साधु, वैरागी, जीवन मुक्त, गृहस्थ, वेद, उपवेद तथा पुराण यह सब ग्राम में ही वास करते हैं। यदि ग्राम की प्रदक्षिणा करनी हो तो प्रातः काल उठकर स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हो कमंडल हाथ में ले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता हुआ सूर्योदय से पूर्व ही आरंभ करे। ब्राह्मण, देवस्थान तथा शालिग्राम की मूर्ति की प्रदक्षिणा सूर्योदय के बाद भी की जा सकती है। आगे का वृत्तांत हम अपने अगले अध्याय में सुनेंगे। विष्णु भगवान की जय। अब हम सुनते हैं तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ते के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होए पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जाए सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन सफलता नहीं पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, धावत तुम्ही सकल चितकारी। तुम्ही मात यंत्र तंत्र में, सकल काज सिद्ध होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अध काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छरनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति निवासनी, नमो नमो जय सुमति बढ़ावनी। नमो नमो निज जन अपनावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। मोही अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करूँ मात अब मो पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमू मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे निर्मल हृदय से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसी
की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र मही आसन। करे कामना जो मन माही, सो सब निश्चय सिद्ध हुई जाई। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी मैया की जय, शालिग्राम भगवान की जय।